हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 रिलेशन फंक्शन से एक थोड़ा शानदार और बड़ा क्वेश्चन लेके आए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट एफ सच दैट आर गोज टू। बेटा ये वाला आर जो पहले लिखा होता है ये तो डोमेन को डिनोट करता है जो एक्स की वैल्यू होती है, लेकिन जो एरो के बाद आर होता है बेटा वो कोडोमेन को डिनोट करता है। अब यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन ये है कि सर जब ये वाला आर एक्स को डिनोट कर चुका है तो यहाँ कोडोमेन में वो एक्स क्यों लिख रहा है, वाई क्यों नहीं लिख रहा। तो ध्यान रखना बेटा ये वाई है जिसमें उस लेटर को उसने एक्स से डिनोट किया है। ये वाला एक्स डोमेन डिनोट नहीं कर रहा, ये वाला एक्स कोडोमेन के लेटर्स को डिनोट कर रहा है। तो आप परेशान मत हो, तो यहां पर आप इसे वाई मान के ही चल सकते हो, परेशान मत हो ना। ध्यान रखना ये जो वाई है ये कोडोमेन है, आप जो वाई निकालोगे वो रेंज है, और अगर कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तब फंक्शन ऑन टू कहलाता है। कंफ्यूज मत होना इस वाले एक्स से, एक्स तो डोमेन ही हो सकता है लेकिन कोडोमेन में भी एक्स लिखा है, तो ध्यान रखो वो डोमेन वाला एक्स नहीं है, वो कोडोमेन की वैल्यूज को लेटर एक्स से डिनोट कर रहा है, बस कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डिफाइंड बाय द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, मॉडुलस फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे। इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, 1 1 ऑन टू शो करना है, लेकिन भाई मॉडुलस फंक्शन की एक पूरी कहानी है, पूरा कॉन्सेप्ट है, पहले वो समझ लेते हैं। एक मॉडुलस फंक्शन भाई पूरा पॉजिटिव हो सकता है, पूरा नेगेटिव हो सकता है। अगर सोचो कि नंबर लाइन पे कोई चीज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी। आप कह सकते हो सर या तो जीरो ले लो या तो जीरो से बड़ा ले लो, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई चीज जीरो या जीरो से बड़ी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कब कहलाएगी, पक्की बात है जीरो से छोटी होने पर। बस इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम पहले अपना फंक्शन रीडिफाइन करेंगे, रिफ्रेम करेंगे। वो कैसे, देखो मैंने माना कि भाई वैल्यू सबसे पहले मेरी x की ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो भाई मैं पहले इस मॉड x को x मान के चलूंगा, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, लेकिन सोचो मैंने अगर लेस देन जीरो लेकर चला तो फिर मैं इस मॉड x को माइनस x मान के चलूंगा, तो fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x। फंक्शन रीडिफाइन हो गया। उस रीडिफाइन को लिखते कैसे हैं वो देखो जरा। तो fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x रहेगा फंक्शन जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो इधर x अपॉन 1 माइनस x रहेगा फंक्शन व्हेन x इज लेस देन जीरो। ये मैंने अपने गिवन फंक्शन को रीडिफाइन कर दिया। पहले एक फंक्शन रीडिफाइन करना जरूरी है अगर मॉडुलस ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है तो। अब इसकी प्रूविंग करेंगे 1 1 और ऑन टू। अब ये मान के चलो ये पूरा क्वेश्चन दो बार सॉल्व होगा, एक बार इसके लिए 1 1 और ऑन टू प्रूव होगा, एक बार इसके लिए 1 1 और ऑन टू प्रूव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले fx को मैंने क्या मान के चला, x अपॉन 1 प्लस x, जिसमें मैं कंडीशन ले रहा हूं कि भाई ये तो बड़ा है या बराबर है जीरो से, और 1 1 स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर 1 1, भाई 1 1 क्या कहता है, 1 1 कहता है fx इज इक्वल टू fy लेकर चलिए, आंसर में सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू y आ जाए, साथ में कुछ और ना आ जाए। ठीक है, चलो चलते हैं। तो fx इज इक्वल टू fy लेकर चलते हैं। तो fx क्या है, x अपॉन 1 प्लस x। तो सर ये y कहां से आएगा, तो भाई x को y से रिप्लेस कर दो फंक्शन में, तो y अपॉन 1 प्लस y क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू y प्लस एक्स वाई। चेक करो एक्स वाई से एक्स वाई चला गया, क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई तो आ गया। मैंने क्या कहा था, fx इक्वल टू fy लेकर चलिए, x इज इक्वल टू y आ जाना चाहिए, और आ भी गया। तो भाई ये तो फंक्शन 1 1 हो गया इस कंडीशन के लिए। चलिए ऑन टू देखते हैं। अब ऑन टू के लिए क्या करें, तो लेट y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x। जैसे कि y की वैल्यू x के टर्म में दी हुई है, ऑन टू निकालने के लिए पहले आप x की वैल्यू y के टर्म में निकालिए, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। चलो सारे x एक तरफ करो, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो y इज इक्वल टू एक्स कॉमन लो, तो 1 माइनस का y, तो y अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल टू x। क्या मेरी वैल्यू x की वैल्यू y के टर्म में आ गई, बिल्कुल आ गई। चेक करो अगर मैं y को यहां 1 पुट कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां y को 1 पुट कर दूं
तो देखो x क्या आ जाएगा 1/0। भाई वो तो नहीं बिलोंग करता रियल नंबर्स को, तो मेरा फंक्शन तो ऑन टू नहीं हुआ। लेकिन रुको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ये जो y है ना, ये ना तो 1 के बराबर है ना -1 के बराबर है, क्योंकि 1 डाल के आप कह रहे हो कि भाई x नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि y में आप 1 डाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले आपने लिखा कि y इक्वल टू 1 पर x नॉट बिलोंग्स टू r हो रहा है, बट इट इज गिवन क्या कि y ग्रेटर देन है -1 से और लेस देन है 1 के। मतलब आप y में 1 पुट ही नहीं कर सकते, तो जब y में 1 ही नहीं पुट कर सकते तो भाई ये वाली कंडीशन तो फिर गलत हो ही नहीं सकती। तो इसको छोड़कर किसी पर आपका x नॉट डिफाइन होगा ही नहीं, मतलब नॉट बिलोंग्स टू r होगा ही नहीं। तो दिस शोज दैट फंक्शन f इज ऑन टू। तो पहले केस के लिए फंक्शन 1 भी प्रूव हो गया, ऑन टू भी प्रूव हो गया। तो भाई पहले केस के लिए तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अब केस 2 लेंगे, क्योंकि हमने तो फंक्शन रीडिफाइन कर रखा है, और फिर से 1 ऑन टू प्रूव करेंगे। चलिए भैया केस 2 लेते हैं, x/1 - x when x is less than 0, और इसके लिए 1 ऑन टू फिर से प्रूव करके दिखाते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शन फॉर 1 तो आप लिखोगे फॉर 1 fx इज इक्वल टू fy लेकर चलिए, फाइनल आंसर में सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू y आ जाना चाहिए। पुट करिए fx, x/1 - x, y पुट करिए 1/1 - y, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और ये y आया कहां से, x को y से रिप्लेस कर दिया जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x - xy इज इक्वल टू y - xy, -xy चला गया बेटा, क्या आ गया, x इक्वल टू y आ गया। तो केस 2 के लिए भी फंक्शन 1 है। ऑन टू करते हैं, ऑन टू के लिए बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। सबसे पहले फंक्शन को y लेट करिए, तो लेट y इक्वल टू fx इक्वल टू x/1 - x। जैसे y की वैल्यू x के टर्म में दी हुई है, मुझे x की वैल्यू y के टर्म में चाहिए। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो y - xy इज इक्वल टू x, x एक तरफ कर लीजिए बेटा, x प्लस xy, यहां से x कॉमन निकाल लीजिए, और ये नीचे ले आइए 1 प्लस y को। अब चेक करो, अगर डिनोमिनेटर में y को -1 डाल के देखो, y को -1, तो -1/0 इज इक्वल टू x। भाई ये तो नहीं होता रियल नंबर को बिलोंग। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, y को -1 से बड़ा रखना, बराबर मत रखना। मतलब आप इस क्वेश्चन में y को -1 डाल ही नहीं सकते, क्वेश्चन में मना कर रखा है। तो लिखोगे इट इज गिवन y इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। मतलब आप y को -1 पुट ही नहीं कर पाओगे, तो जब पुट ही नहीं कर पाओगे तो x नॉट बिलोंग्स टू r आएगा ही नहीं, और कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जो x नॉट बिलोंग्स टू r कर दे। तो कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज ऑन टू। तो दोनों केस के लिए 1 और ऑन टू प्रूव हो गया, हेंस द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत ही ब्रिलियंट सा क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां रिलेशन एंड फंक्शन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाकर भी चेक कर लीजिएगा। एक शानदार सा यूनिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया है, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।